मंडला में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। नदी में बने पुल के करीब 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, तो वहीं पर एहतियातन पुल के दोनों ओर होमगार्ड की टीम तैनात कर दी गई है। तो प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए आप, और देखिए जलस्तर काफ़ी तेज़ है। ऐसे में कोई रिस्क मत लीजिए और ना ही नदी पार करने की कोशिश कीजिए। कई लोग वाहन से, गाड़ी से पार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन लगातार अलर्ट करता रहता है। बावजूद इसके लोग मानते नहीं हैं और हादसे को दावत देते नजर आते हैं। वहीं आगर मालवा जिले में लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सुसनेर में भी कंठाल नदी उफान पर है। कंठाल नदी का पानी निचले इलाकों में घरों और दुकानों में भर गया है। कई जगहों पर जल जमाव के हालात बन गए हैं और लोगों को नुकसान हो रहा है। सुसनेर में 6 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जल जमाव किस कदर है वो आप इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगाइए। दुकानों में, घरों में सड़क कहाँ नजर ही नहीं आ रही है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर गड्ढे भी होंगे यहाँ पर तो नज़र नहीं आएंगे, जिससे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ऐसे में ये मंजर देखकर आप सोचिए कि पशुओं का क्या होता होगा। हालांकि प्रशासन तो कोशिशें कर रहा है अपने स्तर पर कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके, लेकिन बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। देखिए कमर तक पानी, जल जमाव इतना ज्यादा कि जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून असर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने होशंगाबाद संभाग के साथ ही रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, इसके साथ कई जिले हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शहडोल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का असर ट्रेन सेवा पर भी पड़ रहा है। गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स एक्सप्रेस, इसके साथ ही गोवा एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। तो होशंगाबाद संभाग, रीवा, सतना में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में दिनों आसमान से कहर बरस रहा है। कई जिलों में बारिश की वजह से हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। यहां पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ के कई इलाकों का शहरों से संपर्क टूट गया है। रत्नागिरी इलाके में तो सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतार दिया गया है। राज्य में 2 दिनों की बारिश में अलग अलग घटनाओं के करीब कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए कैसे महाराष्ट्र में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ के पानी में डूबा हाईवे, लैंडस्लाइड से उजड़े कई आशियाने, बरस रहा आसमान, मुश्किल में है जान। इन तस्वीरों को देखकर आपको महाराष्ट्र में आसमान से बरसती आफत का अंदाजा हो गया होगा। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की, जहां लगातार तेज बारिश के कारण पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। लोगों के घरों में पानी भर गया। जिधर भी देखो उधर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये पूरा इलाका किसी टापू पर बसा है। पानी भर जाने से लोग इतना असहाय हो गए हैं कि उनके पास अब मदद की आस के सिवा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र के सांगली में बारिश तो रुकी है, लेकिन बाढ़ थमी नहीं है। अभी इस वक्त हम यहाँ पे शिराला तहसील इलाके में है। एक गांव, हमने सागाव नाम का एक गांव है। क्या स्थिति है हम देख सकते हैं। क्या हालात इनके सामने आ चुके हैं, आ पड़े हैं, क्या सहना पड़ रहा है हम जानेंगे। तेज रफ्तार से
ये गांव में पानी घुसा है और आया है, इसलिए ये सब पानी की परिसीमा थी एक दिन में ही इतनी बड़ी गांव में घुस गई। इसलिए हमें लोगों को बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया घर में से, क्योंकि इतने साल में से अभी तक कभी भी इतनी गहराई से कि परिस्थिति की इतना गांभीर्य कभी नहीं आया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि जैसे ये दोनों युवक पानी में डूब रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों युवक वो जाबाज हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर 30 से अधिक लोगों की जान बचाई है। जैसे ही उनका फोन आया, मैं इधर से तैरता हुआ चला गया, उनको आवाज दी, फिर वो दिखाई दिए तो नाव की तरफ चला गया और नाव पानी से बाहर लेके आए। नाव में तकरीबन 30 लोग थे। कैसे फंस गई थी वो नाव? वो बहाव तेज है ना, तो उस वजह से वो बहती हुई उधर गए और गन्ने के खेत में अटक गई थी। तो वहीं लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अब हम आपको सतारा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 4 की तस्वीरें दिखाते हैं। जिस हाईवे से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, वहां दूर दूर तक पानी ही दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये कोई नेशनल हाईवे नहीं, बल्कि एक नहर है। हाईवे पर पानी भर जाने से आज यहाँ सब कुछ थम सा गया है। सरकार हाईवे बनाती है 2 शहरों की दूरियों को कम करने के लिए, लेकिन बाढ़ के पानी की वजह से शहरों का गाँव से संपर्क टूट चुका है। बारिश की वजह से रायगढ़ संगली के बाद सबसे ज्यादा बुरा हाल कोल्हापुर का है। इसी इलाके में कृष्णा और पंचगंगा नदी बहती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इन नदियों का जल स्तर काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है कोल्हापुर से गुजरने वाला स्टेट हाईवे, वो हाईवे जो इस वक्त बारिश के पानी में पूरी तरह डूब चुका है। इसे देखकर लगता है कि यहाँ पर सड़क नहीं, कोई नदी बह रही है। कृष्णा और पंचगंगा ये दोनों बड़ी नदियाँ यहाँ पर आती है, तो इसका पहला जो बाढ़ आता है तो इस गांव में आता है। ये बड़ा गांव है जो दत्त मंदिर यहाँ पर रहता है और फेमस गांव है। और इसी गांव में अभी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये गांव वाले जो शिफ्ट कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या किधर जा रहे हैं अभी, किस तरह से यहाँ का शिफ्टिंग चल रहा है आपका? अभी यहाँ गांव का सभी शिफ्टिंग हो रहा है। अभी गांव का सभी मटेरियल वगैरह सब निकाला है सब गांव वालों ने। ये कोल्हापुर के नूर शिहावड़ी गांव का प्राथमिक चिकित्सालय है, जहां पर लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन दी जाती है। यहाँ पर भी बाढ़ का पानी इतना ज्यादा भर गया कि सेंटर पर रखी वैक्सीन को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, ताकि वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं श्योपुर में कराहल के बरगवा गांव के पास बड़ा हादसा टल गया। उफनाते नाले को पार कर रही यात्री बस तेज बहाव में फंस गई और इस दौरान बस में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई लोगों ने बस की खिड़की से नाले में छलांग लगाई थी, जिसमें कि 4 लोग तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने बस में सवार यात्रियों के साथ नाले में बह गए 4 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया। ये देखिए आप तस्वीर, जहां पर एक बस नदी पार करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन लोग काफी परेशान हो गए और लोगों ने छलांग लगा दी। बस में से ही बहने लग गए 4 लोग, लेकिन समय रहते ही चारों को सुरक्षित बचा लिया गया। रफ्तार देख सकते हैं आप किस गति के साथ पानी बहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उफनाते नाले को पार कर रहे थे ये लोग, इसलिए बार बार कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी कि सावधानी जरूर बरतें।